श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सारे लोग के कमेंट आए, मतलब बहुत सारे लोग के कि भैया कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम लोग प्रदोष के समय कर पाएँ जिसका फल हमें बहुत जल्दी मिल पाए। तो आप सभी के जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हैं तो प्रदोष काल में करने वाले बहुत स्पेशल से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएँ। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 10 से 15 उपाय के बारे में बात करेंगे। जो उपाय आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा, उस उपाय को करिएगा। कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए सारी चीज़ों को करना, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। ये तो पेड़ पर ओम लिखने वाला एक ही उपाय है, क्योंकि मैं सारे उपाय यहाँ स्क्रीन पर नहीं लिख सकता हूँ। ये एक उपाय मात्र है। ऐसे ही आपको मैं 10 से 15 उपाय बताऊँगा जो ईजी लगेगा, वो आप अपनी मनोकामना के लिए, अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये पहला उपाय है पेड़ पर ओम लिखने वाला, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। भोले बाबा को अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, यानी अत्यंत प्रिय जो चीज़ें कही जाती हैं, वो होता है लाल चंदन। क्या है? लाल चंदन। वो भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। तो आप सभी को भी क्या करना है? लाल चंदन को लेना होगा। लाल चंदन लेने के बाद में आप सभी को जाना होगा बेल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाना, और बेल पेड़ के नीचे पहुँच करके उसकी टहनी पे, बेल पेड़ की पत्तियों पे, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको लगे कि ये जगह हम तक हम पहुँच सकते हैं, वहाँ पर अपने 3 उंगलियों में, ठीक है ना, जैसे आपका ये हाथ है, कितनी उंगलियां हैं? 5। तो आपको ये वाली उंगली, इस वाली उंगली और इस वाली उंगली पे आपको ऊपर की साइड पे क्या लगाना है? लाल चंदन को। और उसी लाल चंदन का जो त्रिपुंड होगा वो बेल पत्र पर या बेल के पत्ते पे आपको लगा लेना है। इतनी बातें समझ में आई? इतना करने के बाद में फिर आपको क्या करना है? वही उंगली धुलिए उलिएगा नहीं, फिर उसी उंगली के साथ में कहाँ पर जाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में जाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना हुआ है, कुछ ऐसा ही त्रिपुंड आप सभी को भी अपनी उन 3 उंगलियों से बनाना है। और शिव शंभू भोलेनाथ का एक नाम है। वो कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है, और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। देखो, जब आप भोले बाबा को जल चढ़ाओगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी बातों को कहोगे, तो वही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को उठाना, अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में छिड़काव कर देने से आपके घर में की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर के बाहर जाएगी। जो आपकी विशेष बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, तो इच्छा भी आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया है अपने पहले उपाय की तरफ। दूसरे उपाय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको दूर्वा के साथ करना है। बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो पाए और आराम से हम उपाय को कर पाएँ। ठीक, तो ये जो दूर्वा का उपाय दिखाई दे रहा है, पहला उपाय मैंने बात किया है मनोकामना के लिए हमें करना था। जो सेकंड उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, यह उपाय हम लोग दूर्वा की बात करने वाले हैं, है ना? यानी आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है? 5 दूर्वा लेना। बहुत जल्दी चलूँगा, सिर्फ नोट करते हुए चलना भाई सभी लोग, ठीक है ना? कुछ दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, सिर्फ ऐसे एक फ़ोटो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। 5 दूर्वा लेना। 5 दूर्वा को जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, रिपीट कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको 5 बार उस दूर्वा को घुमाना है। उसके हाथों से दूर्वा को स्पर्श करना है और लेकर के कहाँ पे जाना है? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके फिर उस दूर्वा को उठा करके लाना है और अपने घर पे रख लेना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो उसे उस दूर्वा का सेवन करा देना है। इतना मात्र करने से आपकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय के बारे में हमने बात कर रहे हैं वो सारे उपाय हमें प्रदोष काल में ही करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, चलो 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, समझा ही देते हैं कि प्रदोष काल का समय होता क्या। सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, जिसको पता है वो भी सुन लो, जिसको नहीं पता है वो भी सुन लो। ठीक,
प्रदोष काल का समय स्पेशली होता है कि जिस टाइम पे सूरज ज़्यादा डूब रहे हों, यानी जिस टाइम पे सूर्य अस्त हो रहे हों। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि कोई ऐसा समय है कि जब सूर्य देवता 5 बजे अस्त हो रहे हैं शाम को, ठीक, मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। मान लीजिए किसी दिन सूर्य देवता 5 बजे अस्त हो रहे हैं, यानी कि डूब रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा कि जो सूर्योदय जो प्रदोष काल का समय होगा वो आपका 5:40 तक रहेगा, और ये शुरू कब से हो जाएगा, 4:20 से, यानी जिस समय सूर्य देवता डूब रहे हों, अस्त हो रहे हों, उससे 35 से 40 मिनट पहले का समय और 35 से 40 मिनट के बाद का समय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5:40 का समय ही होता है प्रदोष काल, नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया कि मान लेते हैं सूर्य देवता 5 बजे अगर अस्त हो रहे हैं तो 40 मिनट बाद का समय और 40 मिनट पहले का समय क्या होता है, प्रदोष काल का समय होता है। यही वो समय होता है जब भोले बाबा नंदी बाबा पर बैठ करके माँ पार्वती के साथ में भ्रमण पे निकलते हैं, और जो भी व्यक्ति उपाय करता हुआ दिखाई देता है उसकी मनोकामना वो ज़रूर पूरी करते हैं। ठीक है ना, चलिए इतनी बातें क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय हमें करना है भाई चावल के दाने के साथ में। बहुत सारे लोग के कमेंट थे कि भैया जो पूज्य गुरु जी ने मात्र एक चावल के दाने का उपाय बताया जिससे हम अपने जीवन के जो भी प्रकार के जाने अनजाने के पाप हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो समझो, अब इस उपाय के लिए हम सभी लोगों को मात्र चावल का एक दाना चाहिए। देखो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी शिवलिंग आपके घर में है, भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना है, चावल का वही एक दाना शिव शंभू भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। इतना कर देने से आपके जीवन की जो दुविधाएं होंगी, जो तकलीफ़ें होंगी, जो परेशानियां होंगी, वो परेशानियां ख़त्म ज़रूर होती हैं। ठीक है, मात्र एक चावल का दाना। एक नियम बना लो कि हमको प्रत्येक प्रदोष करना है, प्रत्येक सोमवार करना है, प्रत्येक प्रदोष काल में करना है, मतलब किसी एक नियम से इस उपाय को करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिल जाएगा। तो उपाय समझ में आ गया आपको। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को आराम से नियमित रूप से करना है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग चौथे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें चंदन के साथ में ही कर देना है। बस कुछ करना ही नहीं है, चंदन के साथ में कर दो। भोले बाबा से जो कुछ भी मांग लोगे ना प्रदोष काल पे इस उपाय को करके, वो सब कुछ मिल जाएगा। समझो कैसे करना है, लेकिन एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो, और मेरे जितने भी भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम मेहनत तो बड़ी करते हैं बट हमें उस मेहनत का क्या है, फल नहीं मिल पाता, हम क्या करें। हम लोग तैयारी करते हैं बट हम एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते। हम लड़की की शादी देखने जाते हैं, लड़कों की शादी देखने जाते हैं, बट हमें कोई लाभ नहीं हो पाता, अच्छी शादी नहीं मिल रही है, या फिर हमारे बच्चे जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास मतलब साथ हो रही हैं, उस चीज़ों के लिए इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। देखो नियम क्या है, कोई भी चंदन ले लो, चाहे वो लाल ले लो या पीला ले लो या फिर कोई सा भी अबीर ले लो, गुलाल ले लो, कोई मतलब नहीं, ठीक। आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी उंगलियाँ हैं, अरे ऐसे ही तो होती हैं उंगलियाँ, बताओ यही तो होती हैं। आपको क्या करना है, बस सिंपली समझो कि त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड कैसे बनाओगे, मैं मान रहा हूँ आपने लाल चंदन लिया, और लाल चंदन को आपको ऐसे इन 3 उंगलियों पे लगाना है, ऐसे करके, जैसे मैंने लगा दिया। लगाने के बाद में आप जिस भी भोले बाबा के शिवलिंग के पास जा रहे हो, ठीक, मैं यहाँ पर थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, फ़ोटो नहीं लगा पाई, वही सारे उपाय बताने थे तो कितनी ही फ़ोटो लगाता, बट ऐसे आप समझो, जैसे ये मान लो भोले बाबा का शिवलिंग है, ठीक है ना, समझ गए। आपको क्या करना है, जो उंगली आपके पास की ये वाली है, दूसरे नंबर वाली, जो उंगली तीसरे नंबर की है, इस उंगली को पहले आपको ऐसे घुमा देना है, ठीक। लेकिन जो ये वाली उंगली आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट वाली,
इस फर्स्ट वाली उंगली को आपको नीचे की तरफ लगाना होगा ऊपर, और पहली वाली उंगली को नीचे अपनी मनोकामना कह के अगर आप भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर लगा देते हो या समर्पित कर देते हो तो इससे आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं, परेशानी होती है, समस्या होती है, वो दूर हो जाती है। चाहे वो जीवन के कितने भी बड़े कष्ट हों, मात्र यह त्रिपुंड का उपाय कर देने से जीवन में हमारे हमेशा सफलता ही आती है। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को बताने जा रहा हूँ यह काली मिर्च का उपाय, जो कि आप सभी को अपने ही घर पे या आप चाहो तो मंदिर में या फिर कहीं पे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है काली मिर्च। कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी अपने घर के बाहर निकल रहे हो और आपको ये सोचना है कि हमारा वो काम होना ही होना चाहिए, हमारा वो काम बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो आप इस उपाय को करके निकलेंगे, ठीक है ना। नियम क्या है, नियम कहता है कि आपको 2 काली मिर्च मात्र लेनी है। काली मिर्च ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, बहुत महंगा है, तो इसलिए मात्र 2 काली मिर्च को लीजिएगा। जो 2 काली मिर्च लोगे उसे 2 स्थानों पर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यहाँ कुछ फ़ोटो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक। ये क्या है, ये आपका घर है, और ये क्या है, आपके घर का दरवाज़ा है। और एक चीज़ और बना रहा हूँ, ये क्या है, ये है भोले बाबा का शिवलिंग है, ठीक है ना। देखो जो आपके पास में काली मिर्च है, उस काली मिर्च को जब कभी भी आपको लगे ये हमारा काम बनना ही बनना चाहिए, होना ही होना चाहिए, तो आप सभी लोगों को एक काली मिर्च भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, और जो दूसरी काली मिर्च होगी जिस भी गेट के दरवाजे से आप अपने घर के बाहर निकलोगे, उस दरवाजे पर लेफ़्ट साइड में, कहाँ पर, लेफ़्ट साइड में, और बाएं पैर के नीचे आपको दबा करके और चुपचाप निकल जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप उस एक काली मिर्च को बाएं पैर पर दबाएंगे, बाएं पैर से दबाएंगे, उसको फोड़ देंगे, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इतना मात्र कर लेना और फिर करके आप जिस भी काम के लिए जाओगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो 2 काली मिर्च मैंने आपको बताए हैं, एक काली मिर्च को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, और दूसरी काली मिर्च को जो आपके घर का मेन डोर होगा उसके दरवाजे पर आपको रख करके पैर से दबा देना है और फिर अपने घर के बाहर निकलना है। जब पैर से दबाओगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए बातें करते हैं अब यहाँ पर काली तिल की। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को विश्वकर्मेश्वर महादेव, एक नाम है भोले बाबा का, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 7 काला तिल प्रत्येक दिन प्रदोष काल में लगातार चढ़ाना स्टार्ट कर दो। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करने वाला होगा, झगड़ा करने वाला होगा, क्लेश करने वाला होगा, वो इंसान सुधर ज़रूर जाएगा। तो इस पूरी वीडियो मैंने आप सभी को 8 से 10 उपाय के बारे में समझाया है। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।